आप अपने घर पे मत रहिए। 7 प्रखंड है, 7 प्रखंड में घूमिए। इसलिए हर एक सीट को आप अपना सीट समझकर मजबूती से मेहनत करके उसको जिताना है। ऐसे तो हमको चारों विधानसभा वीआईपी को मिल जाए तो बहुत ही सुंदर होगा कि बिहार में अगर आप सत्ता पावर चाहते हैं तो अभी से पसीना बहाइए, जैसे अभी पसीना बह रहा है ना। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, खगड़िया पहुंचते हैं। खगड़िया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भरे मंच से सीटों का ऐलान कर देते हैं। कहते हैं कि कौन कौन सा सीट वीआईपी पार्टी को मिलना तय हो गया है। नाम भी गिनवा देते हैं सीटों का। इसके बाद ये भी कहते हैं कि सिर्फ वीआईपी उसी सीटों पर नहीं लड़ रही है जिस पर वीआईपी को सीट मिलेगा, जबकि महागठबंधन जो 243 सीटों पर लड़ेगा तो एक एक सीटों पर वीआईपी का कार्यकर्ता लड़ेगा। चुनाव के लिए तैयार होने के लिए, कमर कसने के लिए कह देते हैं, कहते हैं पसीना बहा लीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी जी और कौन कौन से सीटों का नाम गिनवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। साथियों, ये चुनाव का महीना है। 1 महीने के अंदर में ही राज्य में आचार संहिता लग जाएगा। अब मुझे लगता है कि साल का आखिरी कार्यक्रम आज है। इसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे जब बेलदौर में वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी नामांकन करने के लिए जाएंगे, उसी मंच पर आप लोगों से मुलाकात होगा। ये फाइनल है कि वीआईपी पार्टी का ही प्रत्याशी होगा और जब आप प्रत्याशी का नॉमिनेशन होगा उस समय आप सभी का हमारा आपका मुलाकात होगा। और अभी 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीने में हमारे पार्टी के जितने भी जिला कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश कमेटी के, राष्ट्रीय कमेटी के, प्रखंड कमेटी, पंचायत और बूथ, हमारे सभी नेतागण से आग्रह है कि बिहार में अगर आप सत्ता पावर चाहते हैं तो अभी से पसीना बहाइए, जैसे अभी पसीना बह रहा है ना। इसी तरीके से गांव-गांव में बाढ़ का समय भी है, लोगों को मदद कीजिए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। जो हमारे पुराने साथी हैं किसी कारण आज नहीं है, उनको आप देखिए, उनको बात कीजिए, उनको एक्टिव होने के लिए कहिए, क्योंकि पिछले 11 साल से जो आप तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका फल अभी मिलने वाला है। तो ये फल लेने के समय में आपको मजबूती से पूरे जिला के अंदर में चारों विधानसभा में आपको मजबूती से काम करना है। ऐसे तो हमको चारों विधानसभा वीआईपी को मिल जाए तो बहुत ही सुंदर होगा, लेकिन गठबंधन की राजनीति है। तो एक तो बेलदौर फाइनल हो चुका है, अब परबत्ता पे भी बात चल रहा है, वो भी शायद हो सकता है वीआईपी का हो जाए। तो और रहा वीआईपी का हो या आरजेडी का हो या कांग्रेस का हो, आपका और हमारा लक्ष्य 243 सीट पर है। 243 सीट में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना, हर हाल में 122 का नंबर को पार करना, और जब तक 122 का नंबर पार नहीं होगा तो आपका सरकार नहीं बनेगा। तो इसलिए हर एक सीट को आप अपना सीट समझकर मजबूती से मेहनत करके उसको जिताना है। तो इसलिए चाहे वो खगड़िया शहर का सीट हो जाए या अलौली का सीट है, वीआईपी नहीं लड़ रहा तो इसका मतलब वहां पे मेहनत नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। वहां पे और ज्यादा मेहनत करना है। अरे जब वीआईपी पार्टी का बाराती होगा, दूल्हा होगा, तो सब लोग तो काम करवे करेंगे, और जहां पे वीआईपी का दूल्हा नहीं होगा तो शायद वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टफ होगा। तो वहां पे सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जहां वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी हुआ वहां पे जो 11 साल से खून पसीना बहा रहे हैं वो थोड़े मेहनत करने में पीछे हटेंगे, लेकिन जहां पे वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी नहीं होगा, महागठबंधन का प्रत्याशी होगा, वहां पे ज्यादा मेहनत करना है। तो मेरा जितने भी हमारे पुराने साथी नेतागण यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी से यही आग्रह है कि 1 महीना तक आप अपने घर पे मत रहिए। 7 प्रखंड है, 7 प्रखंड में घूमिए और एक एक वोट महागठबंधन में कैसे जाए इसके लिए सुनिश्चित कीजिए।
तो वीडियो देख लिया आपने। मुकेश सहनी जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, खगड़िया पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और गिना रहे थे कि खगड़िया में कौन कौन सा सीट उनकी पार्टी को मिलना तय हो गया है। साथ ही ये भी कह रहे थे, कहते हुए नजर आए वे कि जिन सीटों पर जो है वो विजय होगा, जो कार्यकर्ता विजय होगा, उस कार्यकर्ताओं को ही इस बार टिकट दिया जाएगा। महागठबंधन बिल्कुल फूक फूक करके कदम रख रही है और चाह रही है कि इस बार बिल्कुल नहीं चूके। इसके साथ ही मुकेश सहनी यह भी कार्यकर्ताओं को कहते हुए नजर आए कि 11 साल से जो आपने फसल बोया है, जो आपने मेहनत की है, उस फसल को काटने का समय आ गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी जिन सीटों पर दावा कर रहे हैं, सीटों का जब बंटवारा होता है महागठबंधन के द्वारा, उन सीटों पर मुकेश सहनी जी की पार्टी को सीट मिलता है या नहीं मिलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और महागठबंधन कितने सीटों पर विजय होती है, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहे लाइव सिटीज के साथ। ये खबर अगर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लें।